गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज के दो ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जिसके जी तक पार्ट है, आपको क्या करना है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और कहता है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ। तो ये 19, 12 है, इनके कॉमन फैक्टर आपने निकालने हैं। फिर 18, 30 है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 27, 63, तो ये सबके क्या करने हैं, आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जी तक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। इधर फैक्टर थे तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स आपने निकालने हैं। किस किस के, 3 और 4। कितने, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, पहले 3 कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल्स, इधर मल्टीपल्स निकालने और यहाँ पे क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो चलो करते हैं। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं। जैसे ये 19 और 12 है ना, आपने ये फैक्टर की जब बात की जाए तो ये देखना होता है कि 19 और 12 जो है किस किस टेबल में आते हैं, कौन किस किस के साथ ये डिवाइड हो जाते हैं। तो 19 और 12 जिस जिस के साथ भी ये डिवाइड हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपने क्या करना है, 3 के और 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। मतलब 3 का टेबल बढ़ाते जाना है और 4 का टेबल बढ़ाते जाना है। 3 और 4 का टेबल तब तक बढ़ाते जाओगे जब तक आपको पहले 3 कॉमन मल्टीपल नहीं दिख जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है ये। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए टेबल पे कमांड होनी चाहिए आपको टेबल आने चाहिए करने। चलो करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करते हैं। नाइनटीन एंड 12 है ना, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 19 के फैक्टर लिखेंगे। मतलब ये कि 19 किस किस टेबल में आता है। तो हर एक नंबर 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 1 तो लिखना ही लिखना होता है आपने। इसके बाद फिर 2 की टर्न आएगी, 2 के साथ चेक करना है। 3, 4 बढ़ते जाना है आपने और देखते जाना है कि ये जिस नंबर की बात आप कर रहे हो वो कौन कौन से टेबल में आएगा। तो ये 19 जो है ना, वो और किसी टेबल में आएगा ही नहीं, अपने ही टेबल में आएगा ये 19। तो 19 के कितने फैक्टर हुए, 2 ही हुए। कौन कौन सा, 1 एंड 19। दैट मीन कि 19 जो है ना ये प्राइम नंबर है फिर, क्योंकि प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 देखेंगे किस किस में आएगा। 1 तो लिखना ही लिखना है। 2 की टर्न है, 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 12 होता है ना, तो ये 2 के टेबल में आया। 3 के टेबल में आता है, हर एक टेबल को चेक करना पड़ेगा आपको। 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 12 होता है, तो 3 के टेबल में आया। 3 की टर्न होगी, अभी 4 की टर्न है, 4 के टेबल में बिल्कुल आता है। कैसे, 4 3 4 के टेबल में भी आया। 5 के टेबल में ये नहीं आएगा, देख लो 5 के टेबल में कहाँ आता है 12। फिर ये 6 के टेबल में आता है, 6 2 12 होता है ना। उसके बाद 7 8 9 10 11 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। ना तो 7 के टेबल में 12 आएगा, ना ही 8 के टेबल में आएगा, ना 9 के टेबल में आएगा, ना 10 के टेबल में आएगा, ना 11 के टेबल में आएगा। हाँ, अपने टेबल में ज़रूर आएगा ये 12 के टेबल में। तो 19 के फैक्टर क्या हुए, 1 एंड 19। 12 के क्या हो गए 1 2 3 4 6 12। अब आपने इनमें कॉमन देखना है, उनको सर्कल लगा लो जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही तो आ रहा है, और कोई नंबर तो दोनों में कॉमन नहीं ना आ रहा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 19 एंड 12 आर। वो कौन कौन से आए, तो यहाँ पे एक ही आया, तो वो क्या लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 19 एंड 12, इसको इज लिख लो फिर, क्योंकि एक ही आया ना।
हो गया ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब बी पार्ट देखो, 18 एंड 30, इनमें यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई टेबल छूटना नहीं चाहिए। हम लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 1 के टेबल में तो आता है 18, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है 18, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में 18 नहीं आता है, फिर 9 के टेबल में आता है। उसके बाद 18 अपने ही टेबल में आएगा, 18 के ही टेबल में आएगा। तो ये लिख लिया मैंने। तो 18 किस किस टेबल में आया, 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, 6 के टेबल में आया, 9 के टेबल में आया और 18 के टेबल में। बीच में कोई टेबल छूटा नहीं है, ना ही आपका कोई टेबल छूटना चाहिए जिस में ये आता है। ऐसे अब क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 30 आर, 1 के टेबल में आता है 30, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 4 का टेबल पढ़ के देख लेना, 30 नहीं आएगा। 4 के बाद किसकी टर्न है, 5 बिल्कुल आएगा उसमें। 5 के बाद 6 के टेबल में आता है ये, हाँ। फिर 7 के टेबल में 30 नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में आता है। उसके बाद 30 जो है 11, 12, 13, 14, ना तो 11 के टेबल में आएगा, ना 12 के टेबल में आएगा, ना 13 के टेबल में आएगा, ना 14 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा। 15 2s are 30 होता है ना, तो उसमें आ गया। अब 15 के बाद सीधा ही ये अपने ही टेबल में 30 के टेबल में। अब जो इनमें कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल्स लगा लो। ये देखो 1 1 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 2 and 2 कॉमन आ रहा है, देन 3 3 भी कॉमन आ रहा है, और देखो 6 and 6 भी कॉमन आ रहा है। बस और नहीं दिखेगा आपको कॉमन कोई भी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 30 आर। वो कौन कौन से आ गए, 1 आया दोनों में, 2 आया, 3 आया और 6 आया। तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। किस किस के आ गए, ये 18 और 30 के। आपने इस तरह से ही सी पार्ट खुद कर लेना है। मैं अब आपको इसका डी पार्ट करवाने लगा हूँ। तो इनको जब उतारने तो पास कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो मिटाने लगा हूँ मैं इसको। अब हम बात करेंगे पार्ट डी की। डी में क्या क्या है, क्या क्या नंबर है, 12 है, 15 एंड 27। सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। तो देख लो 12 किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 के टेबल में आया, फिर 6 के टेबल में आया, और उसके बाद ये अपने ही टेबल में आ जाएगा 12, ठीक है। अब ऐसे ही फैक्टर ऑफ 15 देखो किस किस टेबल में आया, 1 के टेबल में आया, 2 में नहीं आता है, 3 में आता है, फिर ये 5 में आता है, और उसके बाद ये अपने ही टेबल में आएगा 15 के टेबल में, कोई टेबल नहीं छूटा है। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 27 देखो किस किस टेबल में, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, फिर ये 9 के टेबल में आएगा, उसके बाद ये सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा 27। आप देख लो जो नंबर आ रहे हैं कॉमन, तीनों में देखना। अब एक यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और फिर तीनों में जो आ रहा है, ये 3 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और इधर भी आ रहा है। कोई और दिख रहा है आपको, और तो नहीं दिख रहा है मेरे को कोई भी। तो इसलिए देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 27 आर। वो क्या क्या है, एक 1 आया और एक क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट था, डी पार्ट था। चलो ई पार्ट भी देख लेते हैं इसका।
ई पार्ट में क्या क्या 20 है, 45 है और 60 है। तो हम लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 20 आर। 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। उसके बाद 20 किस टेबल में आता है, 6, 7, 8, 9, 10 के टेबल में आता है, और फिर 20 अपने ही टेबल में आएगा। अब ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, फिर 5 के टेबल में आया, फिर 9 के टेबल में आया, 9 के बाद 6, 7, 8, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 के टेबल में आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लो ये और किसी टेबल में आता है, नहीं आता है, फिर इसके बाद ये अपने ही टेबल में आएगा, 45 के टेबल में आएगा। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ये 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, फिर 7, 8, 9, 10 के टेबल में आता है 60, फिर उसके बाद 11, 12 के टेबल में भी आता है, देन उसके बाद 15 के टेबल में आएगा ये, फिर 20 के टेबल में आता है 60, छूटना नहीं चाहिए बीच में टेबल कोई भी। उसके बाद ये 30 के टेबल में आएगा, और फिर ये अपने ही टेबल में आएगा 60 के टेबल में। अब कॉमन देखना जो तीनों में आए, एक तो 1 1 आ रहा है तीनों में, 1 1 1, 2 तीनों में नहीं आ रहा है, इधर और इधर तो आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। और देखो, और मेरे को 3 भी नहीं लग रहा है, 3 इधर दोनों में आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर ये 5 को सर्कल करूँगा मैं जो तीनों में आए। उसके बाद और मेरे को कोई नहीं नज़र आ रहा है, यही है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 45 एंड 60 आर। वो कौन कौन से आए, एक 1 आया और एक क्या आ गया, 5 आ गया। ध्यान से एक बार दोबारा देख लो, कोई दिख तो नहीं रहा आपको कोई और, नहीं। ठीक है, तो ये ई पार्ट था। इसके बाद एफ और जी पार्ट आपने खुद करने हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हुआ इस एक्सरसाइज का 4.3। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ईजी है। इसको मिटाने लगा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपने, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं आपने। तो ए पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ए पार्ट 3 एंड 4 है, हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर नीचे लिख लूँगा मैं मल्टीपल्स ऑफ 4 आर। क्या करना है आपने, 3 का टेबल पहले 10 तक लिख लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 8 ज़ा 24, फिर 27 एंड 30। फिर देखेंगे कि क्या इस टेबल को और बढ़ाने की ज़रूरत है या इससे काम चल जाएगा, वो बाद की बात है। 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर कितना आ गया 12। ये देखो पहला नंबर मिल गया, हमें मिल गया ना 12। ऐसे ही आपको 3 मिलने चाहिए। फिर 20 आ गया, फिर कितना आ गया 24 आ गया, ये दूसरा भी मिल गया, ये देखो ये मिल रहे हैं हमें। 24 के आगे कितना आएगा 20, ये 4 का टेबल पढ़ रहे हैं ना हम।
फिर कितना आएगा 28 आएगा आगे, फिर 32 आएगा, फिर 4 9 ज़ार कितना होता है 36 आ गया, देन 4 10 ज़ार कितना आ गया 40। अभी तक हमें देखो इनको सर्कल करते जाओ, जो कॉमन मिलते हैं। 12 और 12 मिला हमें, देन उसके बाद क्या मिला 24 और 24 भी मिल गया। अभी एक की कमी है, अब क्या करना है, इसको भी बढ़ाते जाओ और इसको भी बढ़ाते जाओ। 11 3 ज़ार 3 11 ज़ार कितना हो गया 33, और ये कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, एक एक इसको बढ़ाते जाओ, एक एक उसको बढ़ाते जाओ। उसके बाद 11 तक हो गया ना, 3 12 ज़ार कितना हो गया 36, और ये देखो 36 इधर ऑलरेडी आया हुआ था, ये हमें मिल गया भाई। ये देखो 3 हमें मल्टीपल मिल गए हैं। तो टेबल को तब तक बढ़ाते रहना जब तक आपको ये 3 टेबल नहीं मिले। जैसे ही मिले तो उसको क्या कर देना, क्लोज कर देना फिर। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, क्या क्या था ये 3 and 4 आर, वो क्या क्या आ गए, पहले 3 कॉमन मल्टीपल 12 आया, 24 आया एंड 36। कितना इजी क्वेश्चन था ये, है ना। अब इसका कोई और पार्ट ले लेते हैं हम। ऐसे ही पार्ट है ये, बी सी डी ई एफ एंड तक सारे ये ऐसे ही हैं, आई तक। फिर जे के एल ये थोड़े से अलग हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। इसके बाद मैं आपके सामने करता हूँ, सी पार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 6 है एंड 10 है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है भाई। तो चलो पहले 6 करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, 10 तक तो लिख लो इसको। 6 5 ज़ार कितना हो गया 30, फिर उसके बाद 6 6 ज़ार 36, देन 6 7 ज़ार 42, उसके बाद 6 7 तो हो गया, 6 8 ज़ार 48, फिर 6 9 ज़ार 54, 6 10 ज़ार 60। ऐसे ही थोड़ी जगह छोड़ के मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, 10 का टेबल 10 20 30, ये देखो एक मिल गया, फिर क्या आ गया 40, फिर 50, ये दूसरा भी मिल गया 60 वाला। इनको सर्कल्स करते जाओ। उसके बाद 60 के बाद कितना आ गया 70, फिर 80 90 100। देखेंगे इसको, शायद इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसी को करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपने, 6 का टेबल पढ़ रहे हो ना, 66 आ गया, और उसके बाद कितना होता है 12 6 ज़ार कितना होता है 72, फिर 12 9 ज़ार करेंगे हम, सेवेंटी 72 आया। किसके साथ आया ये 1 2 12 13 6 ज़ार करेंगे हम, फिर ये 78 हो गया, फिर 14 6 ज़ार करेंगे 84 हो गया, फिर 15 6 ज़ार करेंगे 90 हो गया। ये मेरे ख्याल तीसरा मिल गया आपको, 90 इधर भी तो आया था ना, ये थर्ड वाला मिल गया आपको। इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फर्स्ट 3
कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, क्या क्या नंबर थे वो, 6 एंड 10 आर, वो क्या क्या आए, एक 30 आया, 60 आया और 90। तो ये सी पार्ट था। इसके बाद ये डी, ई, एफ, ये सारे तकरीबन सेम हैं। चलो एक पार्ट और ले लेते हैं। इसका मैं लेने लगा हूँ अब, ई पार्ट लेने लगा हूँ। ई पार्ट, ई पार्ट क्या है, 10 एंड 20। हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, 10 का टेबल, ये 10 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ऐसे ही मैं लिखूँगा थोड़ी सी जगह छोड़ के, मल्टीपल्स ऑफ 20 आर, 21 ज़ा 20, एक मिल गया, गोला करते जाओ इसको। 22 ज़र कितना होता है, 40, ये तो आसानी से मिल रहे हैं, ये दूसरा मिल गया। एंड 23 ज़र कितना होता है, 60, तीसरा भी मिल गया। इस टेबल को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 3 आपको मिल चुके हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 20 आर, वो क्या क्या है, एक 20 आया, एक 40 आया और एक 60 आया। तो ये ई पार्ट था। इसके बाद एफ, और ये मैं आपके सामने किताब रखता हूँ, जी, एच, आई, ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। देख लो ये जी, एच, आई। अब मैं जे, के, एल पार्ट में से कोई एक पार्ट और लूँगा। जैसे चलो जे पार्ट ही ले लेता हूँ, तो इसको मैं आपके सामने करूँगा। तो ये किसके आपने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, 4, 5 एंड 10 के। 4 का टेबल करना है, 5 का टेबल करना है और 10 का टेबल करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो क्या आपके पास जे पार्ट है, 4, 5 एंड 10। तो हम पहले लिखेंगे मल्टीपल 4 के, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, 4 का टेबल। फिर आगे देखेंगे, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 का टेबल 10 तक करते हैं। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 10, अभी तक आपको कितने मिले हैं, ये देखो एक 20 मेरे ख्याल सब में आ रहा है, ये 20 वाला। उसके बाद और क्या आ रहा है, 40 भी आ रहा है तीनों में, ये 40 आ रहा है। एक और निकलना चाहिए। इधर से आप क्या करो, 4 का टेबल बढ़ाते जाओ,
ये कितना आएगा 44 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 48 आ जाएगा, फिर उसके बाद 52 आ जाएगा, फिर 56 आएगा, उसके बाद 60 आएगा। देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ती है, शायद नहीं ज़रूरत पड़े क्योंकि यहाँ पे भी 60 आ ही जाएगा ये। फिर ये 55 आ गया एंड ये देखो ये 60 आ गया। तो तीसरा जो हमें एक और चाहिए था वो भी मिल गया, 60 60 और ये 60 यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, किस किस के मल्टीपल हैं ये 4 5 एंड 10 आर क्या क्या है 20 40 एंड 60। तो ये इसका जे पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसके जो भी पार्ट हैं लेफ़्ट ओवर वो आपने खुद करने हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई 4.3। ध्यान से इनको समझ पे कापियों पे भी नोट कर लेना। ओके।